हैं क्लास को शुरुआत। इस क्लास के अंदर रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे और क्वेश्चन को सीखेंगे एक एक करके हल करना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें, यानी ये श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें, श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। श्रेणी क्या है? 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 27, 27 के बाद 45, 45 के बाद क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें क्या लॉजिक अप्लाई किया गया? 2 के बाद 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 27, 27, 27 के बाद 45, 45 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या प्लस किया? +3, इसमें +4, इसके अंदर प्लस क्या किया? +7, इसके अंदर +11, इसके अंदर +18, यानी श्रेणी बढ़ती गई। इसके अंदर +4 किया गया। इस 3 और 4 को जोड़ के क्या प्राप्त किया? 7, 4 और 7 को जोड़ के क्या प्राप्त किया? 11, 11 और 7 को जोड़ के क्या प्राप्त किया? 18, और 18 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 29। अगर 45 के अंदर क्या जोड़ देंगे? 29, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 74। हमारा राइट आंसर क्या होगा? 74, क्योंकि पहले 3 प्लस हुआ, उसके बाद 4, उसके बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 18। तो यानी श्रेणी कैसे बढ़ी? 3 और 4 को प्लस किया 7, अगली संख्या के अंदर 7 ऐड किया, 7 और 4 को प्लस किया 11, अगली संख्या के अंदर 11 ऐड किया, 11 और 7 को प्लस किया 18, 18 अगली संख्या के अंदर ऐड किया, और 11 और 18 को जोड़ा तो 29, 45 के अंदर क्या प्लस करेंगे? 29। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 74 होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों में दर्पण प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब देख, निम्नलिखित शब्दों को दर्पण में देखने पर उसका प्रतिबिंब होगा, यानी इसका दर्पण प्रतिबिंब दिखाना। तो दर्पण प्रतिबिंब का क्या खासियत होती है कि दाएं बाएं में परिवर्तन हो जाता है और बाएं दाएं के अंदर परिवर्तन हो जाता। जो लेटर इस साइड से दिख रहा है प्रतिबिंब में देखेगा तो वो इस साइड से दिखेगा, यानी दर्पण प्रतिबिंब का नेम होता है उल्टा हो जाता है। यानी वाई क्यू इस साइड से दिखाई दे रहा है तो इसको दर्पण प्रतिबिंब में के अंदर देखेंगे तो क्यू इस साइड दिखाई देगा, क्यू इस साइड दिखाई देगा। क्यू यू ए एल आई टी और वाई का दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा? क्यू इस साइड आ जाएगा, क्यू के बाद लिखेंगे यू एज इट इज, ये क्यू है ऐसे दिखाई देगा, ऐसे सब चेंज हो जाए। इसके बाद ए एज इट इज रखेगा, इसके बाद एल उल्टा हो जाएगा, आई एज इट इज, टी एज इट इज और वाई भी एज इट इज होगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिखाई दे रहा है। यानी जो दाई साइड होती है वो बाएं के अंदर परिवर्तन हो जाती है और बाईं साइड होती है वो दाएं के अंदर परिवर्तन हो जाती है। इसका एक सीधी सी ट्रिक है, यदि कागज के पृष्ठ पर लिख के कागज को उल्टा करने पर दर्पण प्रतिबिंब की जैसा दिखाई देगा, ये इसकी एक ट्रिक होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में रख दिया जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होता? अंग्रेजी वर्णमाला को यह होता है सही क्रम और ये होता है विपरीत क्रम, A to Z से लेकर ए तक ये होता है। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 13वां अक्षर दायां। तो इसका फॉर्मूला होता है राइट प्लस लेफ्ट बराबर क्या होगा? राइट, राइट प्लस लेफ्ट बराबर राइट। तो इसको कर देंगे ऐड, राइट से तीसरा प्लस लेफ्ट से 13, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 16। कितना प्राप्त होगा? 16। अब इस 16 को क्या करेंगे? इस 16 को क्या करेंगे, क्योंकि ये इस साइड से है 16 राइट से, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में रख दिया गया है, इसीलिए इस साइड से ये 16 लेटर है। इनको सही क्रम में लिखने के लिए 27 माइनस करेंगे 16, 27 माइनस 16 किया तो पीछे बचा 11। हमारा लेटर कौन सा होगा? के।
सही बाएं से कौन सा होगा, बाएं से 11वां और दाएं से 16वां, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में रख दिया गया इसीलिए, अन्यथा हमारा आंसर पी होता, क्योंकि सही क्रम में पी होगा और विपरीत क्रम में, इसीलिए हमारा राइट आंसर के होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से असंगत को चुने। निम्नलिखित में से असंगत को चुने, तो इसको बेमेल छांटने से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, गिरगिट, मगरमच्छ, छिपकली और टीडी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, टीडी, क्योंकि टीडी के अतिरिक्त अन्य सभी एक ही प्रजाति के रेंगने वाले जीव है। टीडी के अलावा सब तीनों क्या है, एक ही प्रजाति के रेंगने वाले जीव है, इसीलिए टीडी क्या है, इसका राइट आंसर टीडी इन तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कारखाना, मशीनरी और उत्पाद। कारखाना, मशीनरी और उत्पाद, तो दोनों किसके अंदर आएंगे, कारखाना के अंदर ही होती है मशीनरी और उत्पाद, दोनों ही किसके अंदर हो गई, कारखाना के अंदर मशीनरी और उत्पाद। ये होगा कारखाना और ये होगी मशीनरी और ये होगा उत्पाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ये है सिलोजिज्म, न्याय वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चन। कथन दिया है, सभी कुर्सी मेज है, कुछ पक्षी मेज है। अब इन चारों में से कौन सा निष्कर्ष सही होगा, निष्कर्ष नंबर 1 या दोनों या 2, 3, चारों में से कौन सा निष्कर्ष सही होगा। तो पहले क्या इस कथन को पढ़ेंगे, सभी कुर्सी क्या है, मेज है। सभी कुर्सी क्या है, मेज है। तो मेज के अंदर लिखेंगे किसको, कुर्सी को, और कुछ पक्षी मेज है, सभी नहीं, कुछ पक्षी क्या है, मेज है। ऐसा डायग्राम बनेगा इसका। अब इसका पहला कथन निष्कर्ष क्या है, सभी कुर्सी पक्षी है। सभी कुर्सी पक्षी नहीं है, क्योंकि ये डायग्राम कुर्सी से कोई रिलेशन नहीं है इसका। तो पहला कथन क्या है, गलत। कुछ पक्षी कुर्सी है, कुछ पक्षी कुर्सी है, नहीं। पक्षी के डायग्राम से, इस डायग्राम से, पक्षी के डायग्राम और कुर्सी के डायग्राम से कोई रिलेशन नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत। कुछ कुर्सी मेज नहीं है, कुछ कुर्सी मेज नहीं है, कुछ कुर्सी मेज है, क्योंकि कुछ मेज वाले डायग्राम के अंदर कुछ कुर्सी क्या है, मेज है। तो इसमें क्या दिया, कुछ कुर्सी मेज नहीं है, तो ये ऑप्शन राइट होगा, लेकिन ये कर दीजिए तो ये भी गलत। कुछ पक्षी मेज नहीं है, कुछ पक्षी मेज है, लेकिन इसमें क्या कहा, कुछ पक्षी मेज नहीं है, क्योंकि कुछ पक्षी तो मेज है, लेकिन इस ऑप्शन में क्या कहा, कुछ पक्षी मेज नहीं है, तो ये भी राइट होता। अन्यथा इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये सादृश्यता एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 0.16 का संबंध दे रखा है 0.0016 के साथ, उसी प्रकार से 1.2 का संबंध, 1.02 का संबंध किसके साथ होगा। तो इसमें क्या लॉजिक अप्लाई किया है, 0.16 को यदि मैं 0.01 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 0.0016 प्राप्त होगा, और 1.02 को भी मैं 0.01 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या प्राप्त होगा, 0.0102 प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा 0.0102, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि 0.16 को मैंने मल्टीप्लाई किससे किया है, इसके आगे क्या लगा है, 00, इसीलिए मैंने 0.01 से मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए हमको प्राप्त हुआ 0.0016, और 1.02 को मल्टीप्लाई किया 0.01 से तो प्राप्त हुआ 0.0102। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किसी बड़े घन से कुल 512 छोटे घन काटे जा सकते हैं, तो बताइए बड़े घन की भुजा। एक घन दे रखा है, उस घन से 512 कुल छोटे घनों में काटा जाए तो बड़े घन की भुजा क्या होगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, भागों की संख्या बराबर होता है घनों की संख्या, घनों की संख्या, घनों की संख्या। भागों की संख्या बराबर होता है घनों की संख्या। भागों को संख्या से n से प्रेजेंट करते हैं, और घनों की संख्या कितनी है, 512। 512 किसका क्यूब है, 8 का। इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 8। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बड़े घन की भुजा क्या होगी, 8 सेंटीमीटर। क्या होगी, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी n ज्ञात करना है, इसलिए n बराबर होगा
घनों की संख्या का रूट निकाले n बराबर, घनों की संख्या का रूट निकालने पर n का मान निकल के आ जाएगा 8। तो हमारी भुजा कितनी होगी बड़े घन की 8 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, किसी घड़ी में 2 बजकर, ये घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है, किसी घड़ी में 2:20 पर दोनों सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। इनको एक फॉर्मूले से भी हल करते हैं और एक ट्रिक से भी हल करते हैं कि 1 मिनट में कितना डिग्री बनता है, इससे निकाले वो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा लंबा। तो इसका मैं सीधा सा फॉर्मूला बता देता हूँ। 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे या बजे बटे करेंगे 2, ये होता है इसका फॉर्मूला। 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे या घंटे। तो 11 इंटू मिनट कितना है 20 माइनस 60 इंटू कितने बजे 2, कितने बजे 2, इनको डिवाइड कर देंगे 2 से। अब नेक्स्ट पेज में लेना पड़ेगा मेरे को, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। पहले 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे, ये होता है इसका फॉर्मूला, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो मैं इसको डिटेल ऐड कर दे। 11 इंटू मिनट 20 माइनस 60 इंटू बजे कितना 2 बटे कर देंगे 2। 11 दूना 22 220 माइनस 60 दूना 6 दूनी 12 120 बटे 2। अब इनको हल करेंगे 220 माइनस 120 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 100, और 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना डिग्री 50 डिग्री हमारा राइट आंसर होगा। 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 50 डिग्री। कितना डिग्री का कोण बनेगा 2:20 पे 50 डिग्री का कोण बनेगा। इसका फॉर्मूला होता है 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे या घंटे बटे 2, और बजे को यहाँ लिख दें और मिनट को यहाँ लिख दें। 2 से डिवाइड करके इस समीकरण को सॉल्व कर ले, हमारा राइट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये ब्लड रिलेशन रक्त संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्यू पुत्र है पी का, क्यू पुत्र है किसका पी का, एक्स पुत्री है क्यू की, एक्स किसकी पुत्री है क्यू की, आर बुआ है एक्स की, आर किसकी बुआ है एक्स की, तो इसकी क्या होगी बहन, आर किसकी बहन होगी क्यू की, क्योंकि क्यू की पुत्री कौन है एक्स। एल आर का भाई है, एल है वो किसका भाई है आर का भाई है। अब पूछा क्या है एल का पी के साथ क्या संबंध है, एल का पी के साथ क्या संबंध है। ये तीनों बहन भाई है और इन तीनों का पुत्र पिता कौन है पी, तो एल का संबंध इसके साथ क्या है, एल इसके क्या लगता है पुत्र, क्योंकि पी का पुत्र कौन है क्यू, क्यू की बहन कौन है आर और आर का भाई कौन है एल, तो इसीलिए ये तीनों ही किसकी संतान है पी की संतान है। तो इसका राइट आंसर होगा पुत्र। आर का भाई कौन है एल और एल की बहन कौन है आर, और आर क्या है क्यू की बुआ, तो सीधी सी बात है क्यू की क्या होगी बहन, ये तीनों किसकी संतान है पी की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब, ताकि मैं इसी प्रकार से रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड करवाता रहूं।